तो दोस्तों, आप सभी ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे, जिन्होंने अखंड भारत पर शासन किया था। ये मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उन्होंने अपने काल में अनेक युद्ध लड़े, अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और देश को एकजुट करके रखा था। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में इनके ऊपर चर्चा करेंगे, इनके पूरे जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अखंड भारत पर शासन किया था। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बता दो, सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार तथा इनके उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य हुए थे। पत्नी का नाम देवी था। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना रहे थे। इनकी मृत्यु 239 ईसा पूर्व, उम्र 62 साल थी। अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक और बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक को मौर्य इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। सत्ता की लालसा में उसने पूरे भारतवर्ष में अपना शासन फैला लिया था। अशोक के इसी लोभ में जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया तो युद्ध के बाद ही विभत्सा को देख उसका हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, जिसके बाद उसने अहिंसा और धर्म के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया। क्रूर शासक से एक धार्मिक और अहिंसक शासन के रूप में परिवर्तित होने के कारण उसे सम्राट की उपाधि दी जाती है। सम्राट अशोक के अन्य नाम देवनाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी थे। इनका जन्म पाटलिपुत्र में 304 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते एवं बिंदुसार के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही राजगद्दी संभाल ली थी। माना जाता है कि अशोक राज्य भारत के सभी राजाओं से बड़ा था। आज तक भारत का कोई भी राजा इतने बड़े क्षेत्र में राज्य नहीं कर पाया। भारत में चक्रवर्ती सम्राट का नाम सिर्फ अशोक को ही मिला है। अन्य कोई भी राजा को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। चक्रवर्ती सम्राट का अशोक सम्राटों के सम्राट होता है। अशोक को सभी राजाओं और सम्राटों में सबसे ऊपर रखा जाता है। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया। उन्होंने उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पूर्व पश्चिम के अफगानिस्तान, ईरान तक अपना राज्य फैला रखा था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज तक का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार में स्थापित था। यह साम्राज्य तब से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसको अपने बड़े राज्य के अलावा अपने राज्य में शासन करने में निपुणता एवं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसके समय के स्तंभ एवं उन पर लिखे हुए वाक्य और चित्र आज भी हमें भारत के कई शहरों में और वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर में देखने को मिलती है। इसलिए सम्राट अशोक के बारे में जानकारी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। सम्राट अशोक अपने सरल जीवन शैली एवं शांत स्वभाव का परचम हर जगह लहराते थे। उन्हें प्रेम, संवेदना, अहिंसा और शाकाहारी जीवन प्रणाली के लिए महान माना गया है। उन्हें भारत के सभी राजाओं में सबसे परोपकारी सम्राट माना गया है। वह उन्हें परोपकारी सम्राट की उपाधि दी गई है। अपने जीवन काल को आगे ले जाते हुए सम्राट अशोक बौद्ध धर्म एवं भगवान गौतम बुद्ध की मानवतावादी शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे, जिनमें लाखों छात्र छात्राएं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण की। नालंदा और तक्षशिला अपने समय के सबसे बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय थे। शिलालेख शुरू करने वाले अशोक सम्राट पहले शासक थे। अशोक बिंदुसार एवं रानी धर्मा के पुत्र थे। बिंदुसार की धर्मा के अलावा 16 पत्नियां और थी। बिंदुसार के अशोक सम्राट के अलावा 100 पुत्र और थे, जिनमें सबसे बड़े थे सुसीम, उसके बाद थे सम्राट अशोक और उनके बाद थे तिष्य। सिर्फ ये 3 भाई ही बिंदुसार के बेटे जिनके बारे में इतिहास में चर्चा की गई है। अशोक के सम्राट बनने का कारण उसकी माँ द्वारा देखा गया स्वप्न, जिसके बारे में बिंदुसार को पता चलते ही राजा बिंदुसार ने धर्मा को रानी बनाया और अशोक को कम उम्र में ही सम्राट बनना पड़ा। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। जो 2000 वर्षों के पश्चात सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र सम्राट अशोक को ही देखकर संविधान में लाए गए हैं। बौद्ध धर्म के इतिहास में भगवान गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक को सर्वोपरि रखा गया है। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे।
इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए सही जगह थी। सुसीम का शासन कमजोर था तो बिंदुसार ने सुसीम को बुलाकर अशोक को तक्षशिला में भेजना चाहा। उपद्रवियों को पता चलते ही कि अशोक आ रहे हैं, उन्होंने बिना किसी युद्ध के उपद्रव खत्म कर दिया। लेकिन एक बार फिर से विद्रोह हुआ। अशोक के कार्यकाल में उस समय अशोक एक मजबूत राजा थे और सेना के होने के कारण विद्रोह को कुचल दिया गया। अशोक के इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुसीम के सिंहासन न मिलने का खतरा बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक कलिंग चला गया, वहाँ उसे मत्स्य कुमारी कौरवंकी से प्यार हो गया। हाल ही में मिले साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुला लिया, विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बाहर में पता चलने के बाद उसके भाई सुसीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहते थे। इसी दौरान उन्हें बौद्ध विद्वानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया था। स्वस्थ होने के बाद अशोक ने उससे विवाह कर लिया। कुछ वर्षों के पश्चात सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथियार लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुंगण हो चले थे। जब वे आश्रम में थे तब उन्हें खबर मिली कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने महल में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने। सम्राट ने अपने कार्यकाल के 7वें वर्ष में ही कलिंग पर हमला किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 231 ईसा पूर्व में उनका विविध राजाभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति एवं धार्मिक प्रचार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने सम्राट अशोक अफगानिस्तान, यूनान, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, नेपाल भी गए। लगभग सालों अखंड भारत पर शासन करने के बाद उन्होंने अपना सम्राट पद त्याग दिया और चले गए बौद्ध धर्म का प्रचार करने। 239 ईसा पूर्व में उनके मृत्यु का होना माना जाता है। इनके कई संतान तथा पत्नियां थीं, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला था। आशा करूँगा कि आप सभी का वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो डालते रहते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।